आपका नाम न आना, आपकी टिकट कटना, क्या लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र आपके पीछे रचा जा रहा है? क्या अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की यहाँ पे साफ कोशिश की जा रही है? कैप्टन साहब, आप लगातार केंद्र में मजबूती हासिल करते जा रहे हैं। कभी आपको असम का चुनाव प्रभारी बनाया जाता, उससे पहले आपको यूपी में भेजा गया था, उससे पहले भी आपकी लगातार केंद्रीय स्तर पे आपकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। लेकिन ऐसा कौन है हरियाणा में जो आपकी राजनीतिक हत्या करना चाहता है? कौन है जो आपको जनता के बीच में जाने से रोकना चाहता है? कभी आपने मंथन किया इस बात के बारे में? कैप्टन साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम जनता के बीच में आपको संबोधित करते हुए सुन रहे थे। जनता का जो प्यार था वो एक अलग टाइप का यहाँ पे आज नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे घर में किसी की हत्या हुई हो, या ये कहें कि उनसे बहुत कुछ छीन लिया गया हो। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ कार्यकर्ता मायूसी जता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने मुखारबिन से लगातार नरेंद्र मोदी के जयकारे कर रहे थे, बीजेपी के जयकारे लगा रहे हो, लगातार कमल के फूल को खिलाने की बात कर रहे हो। किससे डरते हैं आप? क्यों खुल के नहीं बोल रहे? पूर्व वित्त मंत्री, कदावर नेता और साथ में असम के चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका भी और सभी बिंदास हरियाणा के माननीय दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। कैप्टन साहब, 2024 के चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। कभी किसी के नाम पे मंथन होता रहा, कभी किसी के नाम पे। आप लगभग 4 महीने पहले ही चुनावी मैदान में कूद गए थे कि निश्चित रूप से हिसार की जनता सबसे ज़्यादा आपको प्यार दे भी रही थी। उसके बावजूद भी आपका नाम न आना, आपकी टिकट कटना, क्या लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र आपके पीछे रचा जा रहा है? क्या अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने की यहाँ पे साफ कोशिश की जा रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार है जी कि वह अपने संगठन में जो समर्पण देना चाहता है जी, और जो भूमिका वो अपनी योग्यता के आधार पर निभा सकता है, तो संगठन में अपनी बात को रखे। और जैसा कि अनुभव में आ रहा था कि हमारे निवर्तमान सांसद जो हैं हमारी पार्टी के, तो उनको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर एक चर्चा थी कि कार्यकर्ताओं के अपने काम के लिए 3 जिलों के कार्यकर्ताओं को उपलब्धता का अभाव के कारण से दिक्कतें आती थी जी। कार्यकर्ताओं ने बार बार इस विषय को रखा कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से ही कोई साथी वह सांसद के रूप में कमल खिलाने का काम करे और फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करे। कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए और साथियों ने भी लोकसभा में पार्टी में एक सांसद के तौर पर अपना आवेदन प्रस्तुत किया था जी। या पार्टी में अपनी बात रखी थी जी। तो हमने भी सभी पूरे लोकसभा अपने कमल का फूल खिलाना है, तो पूरी लोकसभा में भ्रमण करके कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल करके एक वातावरण हमारे पक्ष में बने, अपनी भूमिका निभाई। और पार्टी ने जो भी फैसला किया है, हम सब कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार केंद्र में बने और हिसार के अंदर भी कमल का फूल खिले। जी कैप्टन, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कमल का फूल लेकर के आएगा, हम सब मिलकर के काम करेंगे। कैप्टन साहब, आप लगातार केंद्र में मजबूती हासिल करते जा रहे हैं। कभी आपको असम का चुनाव प्रभारी बनाया जाता, उससे पहले आपको यूपी में भेजा गया था, उससे पहले भी आपकी लगातार केंद्रीय स्तर पे आपकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। लेकिन ऐसा कौन है हरियाणा में जो आपकी राजनीतिक हत्या करना चाहता है? कौन है जो आपको जनता के बीच में जाने से रोकना चाहता है? कभी आपने मंथन किया इस बात के बारे में? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते काम करता रहता हूँ। 27 वर्ष से संगठन का काम कर रहा हूँ जी। और मुझे हमेशा संगठन में सहयोगी मिला है जी। और संगठन के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और प्रदेश स्तर पे काम किया, 2 बार प्रदेश महामंत्री के नाते काम किया। केंद्र में भी पार्टी ने मुझे काम करने का अवसर दिया, तो पार्टी ने मुझे काम करने के पर्याप्त अवसर दिए हैं जी। और कोई किसी की, ये मुझे लगता है कि ये सब एक कल्पनाएं हैं। कोई किसी की राजनीति में राजनीतिक हत्या नहीं कर सकता। जनता जब साथ है तो राजनीति में सबसे बड़ी ताकत है
एक जनता का आशीर्वाद, दूसरा है आदमी का अपना संगठन के अंदर उसका किया हुआ काम, उसका पुरुषार्थ। तो संगठन के प्रति समर्पण और अनुशासन से काम हमारे यहाँ विशेष रूप से जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई प्रयास करता होगा, कर रहा होगा, या इस प्रकार का कोई किसी का प्रयास सफल होगा, हो सकता है। हाँ, हमारा अपना अपना सबका अपना स्वभाव होता है। अब हम हमारे जिस प्रकार का सब लोग साथी हैं, हम अनुशासन से सैनिक हैं, फौजी हैं, अनुशासन से काम तो कर सकते हैं और रात दिन मेहनत कर सकते हैं और बड़े समर्पण के साथ काम कर सकते हैं। कैप्टन साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम जनता के बीच में आपको संबोधित करते हुए सुन रहे थे। जनता का जो प्यार था वो एक अलग टाइप का यहाँ पे आज नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे घर में किसी की हत्या हुई हो, या ये कहें कि उनसे बहुत कुछ छीन लिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ कार्यकर्ता मायूसी जता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने मुखारबिन से लगातार नरेंद्र मोदी के जयकारे कर रहे थे, बीजेपी के जयकारे लगा रहे हो, लगातार कमल के फूल को खिलाने की बात कर रहे हो। किससे डरते हैं आप? क्यों खुल के नहीं बोल रहे? नहीं, मैं अपनी खुशी से काम करता हूँ। मैं आपको एक बता दूँ, मेरे स्वभाव में झुकना है। मैं बड़ी खुशी से झुकता हूँ। मैं अपने बुज़ुर्गों के, अपने बड़ों के रोज़ पाँव छूता हूँ। और मेरे जितना भी मेरा भाईचारा छत्तीस बिरादरी का, जो उम्र में, नाते में, नेक नाते मेरे से बड़ा है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उनके चरणों के अंदर बैठा रहा हूँ। वो मेरे स्वभाव में भी है, मेरे संस्कार में भी है। विचलित भी नहीं होऊंगा। विचलित भी नहीं। विचलित करने की कोशिश करें यही बातें तो पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिरकार आपको तमाम वो षड्यंत्र आजमा कर आपको विचलित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र में आपकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। देखो, आपकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है ये समझने के लिए कि मुझे कोशिश कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। आपके अपने आकलन हो सकते हैं, किसी की अपनी समझ हो सकती है। कैप्टन साहब, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, जब आप हिसार लोकसभा में जा रहे थे तो चुनाव की डेट भी फाइनल नहीं हुई थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके जो कार्यक्रम थे, पूरा हरियाणा देख रहा था, पूरा देश देख रहा था कि आपके कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी जनसभाएं होने जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी टिकट काट दी। हम इसलिए बोल रहे हैं, आप शायद कहना नहीं चाहते, या फिर आपके मन में कोई और विचार चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे खुशी है मेरी पार्टी के सिंबल पर आज ऐसा ज़बरदस्त वातावरण है कि हिसार के अंदर भी निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। सामने कोई विपक्ष है ही नहीं, और मोदी जी के पक्ष में इतना ज़बरदस्त वातावरण है कि हम बहुत बड़े लाखों के अंतर से ये सीट जो है जीतने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें और साथ में नवनियुक्त मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या लगता है दोनों के शासन में कितना अंतर देखने को मिलेगा? कोई अंतर नहीं होगा। एक परिवार का एक बड़ा सदस्य जिम्मेदारी निभा रहा है, उसके बाद दूसरा सदस्य उनसे छोटा जिम्मेदारी निभा रहा है, तो परिवार का संस्कार और व्यवहार और स्वभाव वही आगे बढ़ता है। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के नायब सिंह जी बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, विधायक, सांसद, मंत्री अनेक भूमिकाओं में संगठन में रहे हैं, और श्रीमान मनोहर लाल जी भी अपने अनुभव का लाभ उनको निरंतर दे रहे हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन की कोई बात नहीं है। वो निरंतरता ही हमारा कार्य पद्धति का पक्ष है। जी, गठबंधन टूट गया है, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला लगातार हिसार जिले में दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में मैं हिसार को नहीं छोड़ूंगा, उचाना को नहीं छोड़ूंगा, और 10 की 10 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। उनसे मैं कहूँगा छोड़ना भी मत, ताकि इस बार असलियत पता चल जाए। जो एक बार जो बहका करके वोट ले लिए हैं, तो उनसे कहूँगा छोड़ना मत, टिके रहना, हिसार में भी टिके रहना, विधानसभा में भी टिके रहना। असलियत लोग बता देंगे। बाकी उनका आभार कि उन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग दिया। एक कार्यकर्ता के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे काम कर सकते थे, बहुत बड़ी ताकत उनके पास थी, और जिस इलाके ने उनको इतनी झोली भर करके, छप्पर फाड़ करके वोट दिया, उस इलाके के अंदर एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है।
उनके ऊपर तो पूरी सरकार डिपेंड करती थी, पूरी सरकार का बहुमत डिपेंड करता था। वो जो चाहे वो सर इस इलाके के अंदर विकास के बड़े बड़े काम करवा सकते थे। लेकिन कल इलाके के गांव में घूम करके गए हैं, मुझे नहीं लगता कि गांव के अंदर कोई आदमी भी उनको मिलने वाला था इस बात का धन्यवाद देने के लिए कि आपने ये काम करवा दिया। उन्होंने कोई काम नहीं करवाए। तो उनको इलाके के लोगों को आकर के कम से कम ये बताना चाहिए कि हमारे नालंद विशेष के काम विकास के क्यों रुके, क्यों नहीं जो हमारे काम 5 साल पहले जहाँ खड़े थे वहीं क्यों रह गए। उनकी ईंट और नहीं लगी, ईंट लगी थी तो प्लस्तर नहीं लगा। अस्पताल बन गए थे तो उनके अंदर आज तक अस्पताल में स्टाफ नहीं मिला, 4.5 साल हो गए। तो ये इस इलाके ने झोली भर करके छप्पर फाड़ करके उनको वोट दिए थे। एक राजनीतिक व्यक्ति का धर्म बनता है कि जिस जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया है वो रात दिन अपने मालिकों की सेवा करने के लिए काम करते रहें, और उनके जितनी जो ताकत है जिस पे पूरी सरकार टिकी हुई हो, हम तो पता नहीं क्या कर देते। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि जनता का हित बड़ा है या उनका निजी हित बड़े हैं, ये सोचना पड़ेगा। कैप्टन साहब, एक बात, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो 6 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। क्या बीजेपी के पास अपने उम्मीदवारों की कमी है? कैप्टन अभिमन्यु थे उनके पास। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कांग्रेस भाजपा भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस युक्त उसमें कोई भाजपा भी होती जा रही है। कांग्रेस नाम का जो कोड है वो देश से समाप्त हो रहा है। वो कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि देश मोदी जी के नेतृत्व मजबूत हो रहा है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम ने भी जब चयन किया होता कि वो रावण के परिवार से नहीं लेंगे तो भगवान राम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपके साथ भी हुआ। एक बार आपको टिकट काट दी गई, दूसरी तरफ आपको बहुत बड़ा दर्जा दे दिया, असम के चुनाव प्रभारी के रूप में एक पूरे प्रदेश की कमान आपके हाथ में सौंप दी। ऐसे ही आप हमेशा कांग्रेस को कोसते रहते हैं और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की बात आती है, उनके ऊपर भी आप तमाम तरह की बातें करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बीजेपी में शामिल हो गए तो आप क्या करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनकी भूमिका चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस को अंदर से तहस नहस करने में लगे हुए हैं, वो कांग्रेस को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से लोगों को पीट पीट करके भगा करके, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारे यहाँ भी आए हैं, तो वो अपने ठीक काम कर रहे हैं। ये थे पूर्व वित्त मंत्री और साथ में असम के चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु, जिनका साफ तौर से कहना है कि कैप्टन अभिमन्यु भले ही जनता के सामने, हल्के के सामने 100 बार झुके, लेकिन कोई अगर षड्यंत्र के तहत उनको झुकाने की, दबाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं झुकेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से ये भी दावा किया गया है कि भले ही टिकट ना मिली हो, लेकिन पार्टी का फैसला, संगठन का फैसला सिर माथे पर है, आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में कमल खिलाने का काम करेंगे। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु के कार्यकर्ताओं पर टिकट कटने का कितना असर है, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम होने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।